हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से बनने वाले रीजनिंग के सभी टाइप के प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्रोकरी है, प्लेट है, कटोरा है। तो हम इसको किस रूप में निरूपित कर सकते हैं? अगर यदि आपको क्रोकरी का मतलब पता होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। प्लेट क्या है, एक अलग चीज है, प्लेट अलग है, आपको पता होना चाहिए क्या है, प्लेट अलग है। और कटोरा भी क्या है, अलग चीज है। लेकिन ये दोनों क्या है, एक बर्तन के प्रकार हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लेट और कटोरा दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, बर्तन के प्रकार हैं, जिसको हम बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोकरी कहते हैं। तो यही आपका यहाँ लिख दिया है क्रोकरी। तो क्रोकरी मीन्स क्या होता है, बर्तन होता है। तो ये प्लेट और कटोरा दोनों बर्तन के प्रकार हैं, इसलिए ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, क्रोकरी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि बर्तन के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो ये कहाँ है, आप देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया कि प्लेट और कटोरा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों बर्तन के क्या हैं, प्रकार हैं, बर्तन के टाइप हैं क्रोकरी के। तो ये क्रोकरी के अंदर हो जाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम किस में बनेगा, ऑप्शन डी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर यदि इसमें नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं वेन डायग्राम के इतने सारे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, और हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो क्या दिया हुआ आपके सामने, संचार साधन, टेलीफोन और पत्र। तो टेलीफोन और पत्र ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेलीफोन और पत्र ये दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, संचार के साधन है। इन दोनों से हमको क्या मिलता है, संचार मिलता है, न्यूज मिलती है, खबर मिलती है। तो ये दोनों क्या है, संचार के अलग अलग साधन है, लेकिन दोनों क्या है, संचार के साधन है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम किसमें है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, टेलीफोन और पत्र दोनों क्या है, संचार के साधन है, लेकिन दोनों अलग अलग साधन है, और दोनों क्या है, संचार के साधन है, इसलिए संचार के साधन के अंदर हम दोनों को रख दिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें किन संख्या को आपको पूछ रहा है, जो चिकित्सक हैं और साथ में क्या है, सर्जन है, लेकिन ये सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो आपको देखना है कि सामान्य चिकित्सक का सर्किल कौन सा है, ये वाला है। तो इस सर्किल में जो जो नंबर है हम उसको नहीं लेंगे, इस सर्किल में जो नंबर है हम उसको नहीं लेंगे। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, जो चिकित्सक में आता हो और सर्जन में भी आता हो। तो वो कौन सा नंबर है, तो आपको एक ही नंबर दिख रहा होगा, नंबर 5। ये 5 जो है वो सर्जन वाले सर्किल में भी आता है और चिकित्सक वाले सर्किल में भी आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 जो है वो सर्जन और चिकित्सक ये दोनों के अंदर आता है, लेकिन सामान्य चिकित्सक के अंदर ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो क्या है, खेल है, क्रिकेट है, कॉकरोच है। तो सबसे पहले हम क्रिकेट को लेते हैं। एक हो गया आपका क्या, क्रिकेट हो गया। क्रिकेट क्या है, एक तरह का खेल है, गेम है। तो क्रिकेट किसके अंदर आ जाएगा, खेल के अंदर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। क्रिकेट क्या है, एक खेल है, तो खेल के अंदर आ जाएगा आपका क्या, क्रिकेट आ जाएगा। और कॉकरोच इन सबसे भिन्न है, अलग है। कॉकरोच एक जीव है जो इन सबसे क्या है, अलग है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ये अंदर में हो गया आपका क्या, क्रिकेट, और बाहर वाला सर्कल क्या हो गया, खेल। तो क्रिकेट है, खेल के अंदर चला जाएगा, और कॉकरोच अलग हो जाएगा।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है, वर्ष है, माह है और दिन है। तो इन तीनों को हम किस रूप में निरूपित कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करें दिन की, जिसको हम क्या कहेंगे, डे। ठीक है, ये दिन किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए दिन किस में होता है, महीना में होता है। मंथ में ही क्या होता है, दिन होता है कि नहीं, मंथ के अंदर दिन होता है। और मंथ किसके अंदर होता है, तो वर्ष के अंदर होता है। मंथ किसके अंदर होता है, वर्ष के अंदर होता है, ईयर के अंदर होता है। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा कि डे मतलब दिन किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए दिन किस में होता है, मंथ में होता है, महीने में। तो महीना के अंदर क्या हो गया, दिन हो गया। और महीना किस में होता है, ईयर में होता है, यानी वर्ष में होता है। तो महीना किसके अंदर चला गया, वर्ष के अंदर चला गया। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा जो कि किस में होगा, ये डायग्राम ये में दिख रहा है और ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति में शामिल है। तो ये तीनों ज्यामितीय आकृति दिया हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया रेक्टेंगल, मीन्स आयत ये हो गया। और ये आपका क्या है, ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका सर्किल हो गया। तो ये तीनों के अंदर जो नंबर आता है वही हमको लेना है। तो जो सभी ज्यामितीय आकृति में शामिल हो, तो कौन सा नंबर इसमें आपको दिख रहा है जो सभी तीनों में शामिल है। तो आपको दिख रहा होगा नंबर 4। ये 4 जो है वो रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है और सर्किल में आ रहा है। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम है ग्रुप डी, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 1 से 2, उसमें से आपको नंबर क्या करना है, पक्का करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या है, कौन सा आरेख आदमी, पिता और भाई के बीच के संबंध को अच्छी तरीके से निरूपित करता है। तो क्या है, आदमी है, पिता है और भाई है। तो इसमें इन तीनों को किस तरह से हम अच्छे ढंग से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या लिखें, फादर, ये हो गया क्या, पिता हो गया। और क्या है, भाई है। तो भाई और पिता, आप इसमें रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो पिता जो है वो किसी के भाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और भाई जो है वो किसी के पिता भी हो सकते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें कुछ का रिलेशन आ रहा है, सम का। तो कुछ पिता जो है वो क्या हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। और कुछ भाई जो है वो क्या हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशन बनेगा। लेकिन भाई और पिता ये दोनों क्या है, आदमी है। तो आदमी के अंदर आ जाएंगे भाई और पिता। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे किए, अच्छे से समझ में आया होगा कि पिता है वो किसी के भाई भी हो सकते हैं और भाई जो है वो किसी के पिता हो सकते हैं। तो कुछ का रिलेशन आ रहा है, सभी का नहीं। तो कुछ पिता भाई हैं हो सकते हैं और कुछ भाई पिता हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, आदमी है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गए आरेख में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको देखना क्या है, हॉकी खिलाड़ी को, हॉकी प्लेयर को जो कि क्या है, फुटबॉल भी खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो इन दोनों को आपको देखना है। मीन्स आपको किसको नहीं देखना है, ये वाले सर्किल को नहीं देखना है, क्रिकेट वाले सर्किल को नहीं देखना है, क्योंकि क्रिकेट के बारे में बोला नहीं है। केवल हम उस नंबर को लेंगे जो आपको क्या दिखाता हो, जो आपको हॉकी और फुटबॉल दोनों को दिखाता हो। तो देखिए ये 22 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये हॉकी वाले सर्किल में भी है और फुटबॉल वाले सर्किल में है। तो ये 22 खिलाड़ी जो हैं वो क्या खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। और एक नंबर और आपको दिख रहा होगा 29 नंबर, ये आपको हॉकी भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। और ये नंबर जो है क्रिकेट वाले में भी है।
तो हमको क्या करना है, तो वो नंबर को लेना है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो 19 हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉकी और फुटबॉल को हमको लेना है, तो 19 भी इसमें हम ले लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 और ये 4, 41 आ जाएगा। तो 41 किसमें है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वैसे खिलाड़ी को चयन करना है जो हॉकी खिलाड़ी हैं और साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इस तरह से कितने आए हैं, 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको ढंग से थोड़ा कीजिएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सेब है, आम है, तो आपको पता होगा ये है एप्पल, क्या है, एप्पल है, और ये है मैंगो। ये दोनों फ्रूट हैं लेकिन क्या है, अलग अलग। सेब अलग चीज है, आम क्या है, अलग चीज है, लेकिन ये दोनों क्या है, फल है, आपको पता होना चाहिए। तो फल के अंदर क्या आ जाएंगे, मैंगो, और क्या आ जाएंगे, एप्पल आ जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता हो। जो लिखा हुआ है क्या, गत्ते का बॉक्स, कांच का ग्लास, लकड़ी का स्टूल। तो इसमें कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। गत्ते का बॉक्स हो गया, कांच का ग्लास हो गया, लकड़ी का स्टूल हो गया, तो ये तीनों अलग अलग बनेंगे। तो इस तरह से तीनों बनेंगे, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इस तरह से ये तीनों का डायग्राम बनेगा। तो ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये सबसे आसान सवाल था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ छात्र, इंटर्न्स और अनुसंधानकर्ता। तो ये थोड़ा क्वेश्चन सोचने वाला है, इसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता होगा जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, मानिए कि रिसर्चर होते हैं, वो मान लीजिए कि आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, और रिसर्च कर रहे हैं तो आप इंटर्न्स पर भी जाएंगे, कहीं जाएंगे दूसरे जगह रिसर्च करने के लिए। तो आपको इसको किस तरह से रिलेट करना है, तो ये हो गया आपका क्या, छात्र हो गया, मान लीजिए स्टूडेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इंटर्न्स हो गया, ठीक है, इंटर्न्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका, रिसर्चर हो गया, अनुसंधान करता हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो छात्र होते हैं वो अनुसंधान करता भी होते हैं और वो इंटर्न्स भी करने जाते हैं। तो ये तीनों एक तरह से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो इस तरह का डायग्राम किसमें बनेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का एक और सवाल कराते हैं, उसमें अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारतीय। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए भारतीय, भारतीय लिखिए। अब क्या करना है आपको, तो जो भारतीय हैं वो सफेद बाल वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। कुछ सफेद बाल वाले लोग दूसरे देश के भी तो हो सकते हैं, तो इसमें कुछ हमका रिलेशन बन रहा है। तो कुछ भारतीय क्या है, सफेद बाल वाले लोग हैं, ऐसे लिख लिए। अब ऐसे लिख लिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो भारतीय हैं वो सफेद बाल वाले होंगे, कुछ भारतीय सफेद बाल वाले होंगे। और आगे क्या है, नाटी महिलाएं, नाटी महिलाएं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो नाटी महिलाएं सफेद बाल वाले भी हो सकते हैं और नाटी महिलाएं भारतीय भी हो सकते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो इसमें किस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये हो गया आपका क्या, नाटी महिलाएं। तो नाटी महिलाएं भारतीय भी हो सकते हैं और सफेद बाल वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरह का डायग्राम किसमें बन रहा है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, मंगल, शुक्र और ग्रह। ये मंगल है और शुक्र, मंगल और शुक्र दोनों क्या है, ग्रह हैं, आपको पता होगा। मंगल और ये शुक्र, लेकिन ये दोनों अलग अलग ग्रह हैं, लेकिन है दोनों ग्रह। तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, ग्रह के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम किसमें है, ऑप्शन सी, सी इसमें है, तो सी इसमें, सी इसी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कांसा है, पीतल है और मिश्र धातु है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो कांसा और पीतल दोनों क्या है, मिश्र धातु हैं, लेकिन कांसा क्या है, अलग है, कांसा अलग है, पीतल भी अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, मिश्र धातु है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम किसमें है, तो आपको दिख रहा होगा ये सी, सी इसमें स्टूडेंट गच्चा कहाँ खा जाते हैं कि सी यहाँ दिया हुआ है तो सी हम इसको मार देते हैं, तो सी, लेकिन सी में आपको क्या है, डी दिया हुआ है, तो ये नहीं मारना, आपको ध्यान में रखना है। सी किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो संगीत वाद्यों ढोल, बांसुरी
के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता हो। तो ढोल, ये हो गया आपका क्या, ढोल। ये हो गया आपका क्या, बांसुरी। ये दोनों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अलग अलग है। ये संगीत के दोनों वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। ढोल अलग है, बांसुरी अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, संगीत के वाद्य यंत्र हैं। तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, संगीत के वाद्यों के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन ये डायग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खेल है, शतरंज है और टेनिस है। तो खेल, शतरंज और टेनिस। टेनिस क्या है, एक गेम है, अलग गेम है। और शतरंज, चेस, ये भी क्या है, एक गेम है, लेकिन ये दोनों गेम क्या है, अलग अलग है। टेनिस अलग है और चेस अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, खेल हैं। ये दोनों क्या है, खेल हैं। तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, खेल के अंदर आ जाएंगे। खेल के अंदर शतरंज और टेनिस आ जाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम किसमें है, बी। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में बी है। इसको ध्यान में रख के ऑप्शन आपको टिक करना है। आपको यहाँ बी देखे तो यहाँ बी आपको मार्क नहीं करना है। बी किसमें है वो आपको सर्च करना है, उसके बाद ही आपको आंसर को मार्क करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरह से आपका सभी डाउट क्लियर हो रहा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हम उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। रीजनिंग मीन्स क्या होता है, रीजन, वेयर देयर इज अ रीजन देयर इज अ रीजनिंग। यही इसका क्या है, लॉजिक है। तो आपको समझना क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, सिडनी है और जापान है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा एक क्या है, अलग देश है। ये हो गया आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। और जापान भी क्या है, एक अलग देश है। जापान क्या है, अलग देश है, लेकिन एक आ रहा है यहाँ सिडनी। तो सिडनी क्या है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो सिडनी किसके अंदर हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं सिडनी किसके अंदर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाएगा। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जापान अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहां दिख रहा है, ये सी। कहां दिख रहा है, सी में। तो सी आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वृत्त दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है और चतुर्भुज दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे करेंगे, वृत्त है, ये हो गया आपका क्या, सर्किल हो गया। और ये हो गया आपका क्या, ट्राइंगल हो गया। त्रिभुज हो गया और ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये तीनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। सर्किल अलग है, ट्राइंगल अलग है और चतुर्भुज क्या है, अलग है। तो ये तीनों अलग अलग के डायग्राम बनेंगे। तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह से इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहां दिख रहा है, ये या इसमें दिख रहा है। तो ये कहां है, ऑप्शन बी में। तो बी इसको मार्क करेंगे। तो इस तरह का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सभी क्या है, इजी सवाल है। इसको आसानी से आप बिना फिगर ड्रॉ किए हुए आप कर सकते हैं। केवल आप सोचिए और इसको मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, माता है, बहन है और स्त्री है। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, इसको थोड़ा समझना होता है। ये हो गया आपका क्या, माता, ठीक है। और फिर क्या है, बहन। तो आप समझ सकते हैं माता क्या हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं। और बहन किसी के माता भी हो सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या पिता किसी के भाई हो सकते हैं और भाई किसी के पिता हो सकते हैं, लेकिन है दोनों क्या, आदमी। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, माता जो है वो किसी के बहन हो सकते हैं और बहन किसी के माता भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ का रिलेशन आ रहा है। तो माता हो जाएगा क्या, कुछ बहन हो जाएगा और कुछ बहन माता भी हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों क्या है, स्त्री हैं। दोनों क्या है, स्त्री है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लड़का है, छात्र है और फार्म है। तो आपको इसमें कैसे रिलेशन निकालना है। तो फार्म आपको देखने से ही पता लग रहा है ये क्या है, बिल्कुल सबसे अलग है। सबसे क्या है, अलग। तो ये फार्म अलग हो जाएगा, एकदम डायग्राम इसका फार्म का अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ये कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। अब बच रहा है सी और बच रहा है बी। तो इसको देखिए, अब लड़का है और छात्र है। तो जरूरी नहीं कि सभी जो छात्र हैं वो लड़के होंगे, लेकिन ये जरूरी है कि कुछ छात्र लड़के हो सकते हैं। तो इस तरह का रिलेशन बनेगा। ये हो गया लड़का और ये हो गया आपका छात्र, यानी कि स्टूडेंट। तो कुछ लड़के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी लड़के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आंख दिया हुआ है, नाक दिया हुआ है और संवेदी अंग दिया हुआ है। तो आंख, आईज, ये क्या है, अलग है, ठीक है। ये भी शरीर का क्या है, अंग है।
और कान ईयर आपका ये भी क्या है, अलग है। लेकिन ये दोनों क्या है, शरीर के एक संवेदनशील अंग है। आपको पता होना चाहिए बहुत ही नाजुक अंग है शरीर के। तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, संवेदी अंग के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और सवाल को तुरंत सॉल्व कीजिए। इस तरह से आपका सभी डाउट क्लियर हो रहा होगा और आप अगली बार से जब भी सेट प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको सोचना इसमें है। इसमें देखने से क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन लेंदी नहीं, आपको समझना है केवल। वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है। तो टी मीन्स क्या हो गया, आपका टीचर हो गया। आप यहां से एक बार लिख लीजिए, टी मीन्स क्या हो गया, टीचर हो गया। और एस वृत्त जो है वो छात्रों को डिनोट करता है। एस मीन्स क्या हो गया आपका, स्टूडेंट, यानी छात्रों को डिनोट कर रहा है। और पी है सो प्राचार्य, यानी पी जो है वो प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल। अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रों के 1 से 7 अंक की संख्या है। इसमें 1 से 7 अंक दिया हुआ है, दर्शाया गया है। आरेख के नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो ना तो छात्र हैं और ना प्राचार्य हैं। तो आपको किसको निकालना है, टीचर को। किसको निकालना है, टीचर को निकालना है, जो कि क्या है, वो ना प्रिंसिपल हो सकते हैं और ना ही स्टूडेंट है। तो ये वाला घेरा आपको नहीं लेना है स्टूडेंट का, और प्रिंसिपल का घेरा नहीं लेना है। तो केवल वही नंबर को लेंगे जो केवल क्या हो, टीचर हो। तो केवल टीचर में कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। ये 5 जो है वो केवल टीचर को दिखा रहा है, बाकी बात सारे नंबर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, निम्न वेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो ना तो भारतीय हैं और ना ही चीनी हैं। जो ना तो भारतीय हैं और ना ही चीनी है। तो वैसे टीचर को लेना है। तो कौन से सर्किल को आपको नहीं लेना है, तो जो भारतीय है इसको नहीं लेना है और जो चीनी है इसको भी नहीं लेना है। तो लेना है कौन से नंबर को, जो केवल टीचर को दिखा रहे हैं। तो टीचर को केवल कौन दिखा रहा है, नंबर 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंबर 4। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह से ऑब्जर्व करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और ये आपके लिए ये होमवर्क है। आपको इसको बना के कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो आज के सेशन में आपको मजा आया होगा और आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हुआ होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए वेन डायग्राम वाला तो उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। आप ऑब्जर्व कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। फिर मिलते हैं रीजनिंग के अगले टॉपिक के साथ।